नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश सीखो चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं शुक्रवार व्रत की कथा। तो शुक्रवार के दिन हम पूजा की विधि कैसे करते हैं, तो कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। इस व्रत को करने वाले कथा के पूर्व कलश को पूर्व भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरे कटोरी रखें। कथा कहते हुए वह सुनते समय हाथ में भुने चने व गुड़ रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय इस प्रकार जयकारा से बोलते जाए कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्योरी में डाले। माता भगवाना की बखिश है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 28 से खाजा चने का शक मोइनादार पूरी खीर नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन 9 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर के ही लड़के हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदारों के या पड़ोसी के लड़के बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में काश्यप ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और काश्यप के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन काश्यप के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकाबला करके अपने स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जंच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकाबला लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त्र हो रहा है। जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जय माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता हुआ रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दी। वैसे पुत्र अपने पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वेदों को दिखलाया तो वेद कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र के अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता
परंतु यह शुक्र के अस्त्र के समय स्त्री को विदा करा के लाया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुई है। यदि यह दोनों ससुराल वापसी चले जाए और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही निधन टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल वापसी पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष पूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होती है।